कहानी माँ की लोरी और अनोखा वरदान। गांव के एक शांत कोने में एक साधारण महिला रहती थी, गौरी। वह गर्भवती थी और उसके जीवन का हर दिन एक प्रार्थना की तरह गुजरता। उसके पति एक किसान थे और घर की हालत बहुत सामान्य थी। लेकिन गौरी के दिल में अपने होने वाले बच्चे के लिए एक सपना था। मेरा बच्चा किसी को रोशनी दे, अंधेरे में दीपक बने। हर सुबह वह भगवान का नाम लेकर उठती और अपने पेट पर हाथ रखकर बोलती, तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं, तू इस धरती का दीपक बनेगा। गौरी ने अपनी गर्भावस्था के 9 महीनों में रोज अपने बच्चे को लोरी गाकर सुनाई। वह कहानियां सुनाती, संस्कारों की बातें करती और हर दिन उसे समझाती कि जीवन में करुणा, सच्चाई और मेहनत ही सबसे बड़ा धन है। गांव की महिलाएं मजाक उड़ाती, क्या बच्चा पेट में सुनता है? लेकिन गौरी मुस्कुराकर कहती, पेट में ही तो आत्मा सबसे ज्यादा जागरूक होती है। समय बीता और आरव नाम का सुंदर बालक जन्मा। वह सामान्य बच्चों की तरह था, लेकिन उसमें एक विशेष शांति थी। वह बचपन से ही संवेदनशील था। जब भी कोई रोता, वह चुपचाप पास जाकर उसे गले लगा लेता। स्कूल में शिक्षक उसकी बुद्धिमत्ता से चकित रहते। एक बार गांव में भीषण बीमारी फैली। लोग डर के मारे एक दूसरे से दूर हो गए। तभी आरव, जो अब 12 वर्ष का था, बोला, माँ, आप कहती थीं कि हमें अंधेरे में दीपक बनना चाहिए। मुझे जाने दो, मैं बूढ़े बाबा की देखभाल करूंगा। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। एक बच्चा जो बिना किसी डर के सेवा कर रहा था। धीरे धीरे आरव की संवेदना और बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक फैली। एक एनजीओ ने उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी ली। वह डॉक्टर बना, लेकिन सिर्फ दवाइयों का नहीं, भावनाओं का डॉक्टर। जब किसी से पूछा जाता कि उसकी इस समझदारी और सेवा का रहस्य क्या है, वह मुस्कुराकर कहता, मेरी माँ की आवाज ने मुझे गढ़ा है। मैंने पहली लोरी गर्भ में ही सुनी थी और वो मेरी जिंदगी की सबसे पहली शिक्षा थी। सीख, माँ की आवाज, विचार और संस्कार गर्भ में पल रहे बच्चे की आत्मा तक पहुंचते हैं। अगर माँ प्रेम, करुणा और सकारात्मकता का बीज बोए, तो भविष्य में वह बच्चा एक वट वृक्ष बनकर